जिस दिन योगी जी 10 साल इस देश के पीएम बन जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगले 50 साल तक एक बच्चा भी अगर वहाँ कुर्सी पे बैठ जाएगा ना तो शासन वहीं चलेगा जो अभी डिमांडिंग सिचुएशन है। जनता की आवाज़ है ये जनता डिमांड कर रही है योगी जी को पीएम बनाने की। योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है उसके ऊपर मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस किया गया था, याचिका लगाई गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन बाद सुनवाई करने वाला है। जनता से जानेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई किस हद तक सही है। क्या नाम हुआ? जय श्री राम, मैं सुमंतोष तिवारी। और आपका जो सवाल है मैंने बहुत गौर से सुना और जवाब हमारा सुन लीजिए। और डंके की चोट पे कहता हूँ मैं, बुलडोजर है तो शासन है और बुलडोजर ही शासन है। अच्छा, बिल्कुल तानाशाही नहीं है बुलडोजर चला। इसको आप जैसे कहें, यहाँ के जो सिटीजन है 150 करोड़, उसमें कुछ ऐसे जो तत्व हैं जो मैं देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए कार्रवाई जो है ये एनआरसी के विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, ये बांग्लादेशी गुट करना उनका अधिकार है भैया। देखिए अधिकार तो है, क्या बलात्कार करने में उनका अधिकार है क्या? नहीं। बम फोड़ने में उनका अधिकार है क्या? दंगे फैलाना अधिकार है क्या? नहीं। जब नहीं है तो ये कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? क्या आम जनता के ऊपर हो रही है क्या बुलडोजर कार्रवाई? आम जनता के ऊपर हो रही है? नहीं। ये दोषियों के ऊपर हो रही है ना कार्रवाई, तो दिक्कत किसको है? पर अगर बेटे ने अपराध किया है तो उसकी सजा पिता का घर छोड़ के थोड़ी ना। अच्छा, बेटे ने कौन सा अपराध किया है जो पूरी फैमिली को सजा मिल रही है? हाँ। ये जो सजा मिल रही है ये बलात्कारियों के ऊपर हो रही है, ये गुंडा एक्ट के तहत सजा दी रही है। गुंडा कोई बंदा ऐसे नहीं बनता। अच्छा। परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी बंदे को गुंडा बनाने के लिए। पहला बुलडोजर कहाँ चला? थोड़ी बोला है बेटे को कि जाके गुंडा बन जाओ। जब विकास दुबे के जब घर के ऊपर जब चला था ना बुलडोजर, पूरे देश में कोई नहीं बोला। हाँ। लेकिन जब ये आतिक अहमद के जब घर के ऊपर चला ना, तो ये एक इकोसिस्टम आ गया। वही इकोसिस्टम जो बंगाल के बलात्कार के साथ जो कपिल सिब्बल खड़ा है, वैसा ही इकोसिस्टम वहाँ भी खड़ा हो गया। अच्छा। आतिक अहमद के साथ। तो इस देश में न्याय जो है ना उसको बरकरार रखने के लिए सबको बराबर रखना पड़ेगा। जातिगत जनगणना से कोई काम नहीं चलेगा, ना ही कोई जातिगत भेदभाव से काम चलेगा। दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं चाहिए, और ऐसे ही कठोर कार्रवाई होगी ना तब लोग अपराध करने से डरेंगे। नहीं, बुलडोजर तो खैर बंगाल में भी नहीं है, पर वहाँ पे भी तो कानून है ना। अच्छा, बंगाल में क्या हालात कैसे हैं? बंगाल में अगर बुलडोजर नहीं है तो हालात कैसे हैं ये बताइए? कानून तो है वहाँ पे, जो डॉक्टर के साथ में खराब है वहाँ पे। इसमें बंगाल के जो हालात हैं बहुत खराब है वहाँ पे। आप देख, बहुत खराब है। आपने जो देख रही हैं आपके सामने है। आप काफी मुख्यमंत्री है वहाँ पे, लोकतंत्र है, शासन प्रशासन। देखिए कानून व्यवस्था तो फेल है ना वहाँ पर बंगाल की। हाँ, कानून व्यवस्था फेल है। आप देख रहे हैं वहाँ दंगे हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, तो गलत हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात आप बताइए, जब यहाँ पे कोई अधिकार की बात होती है, कुछ होती है, तो ये लोग लोकतंत्र के संविधान की बात करते हैं। और जहाँ अपनी स्वास्थ्य की बात होती है वहाँ लोग सरिया की बात करते हैं कि हम मदरसे चलाएंगे, हम सरिया के अकॉर्डिंग। फिर ये जो अगर धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो क्या बुराई है? तो इस बुलडोजर का विरोध कौन? बुलडोजर तो बहुत ही कम ये सजा है उन दोषियों के लिए जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। ये बुलडोजर बहुत कम सजा है। अच्छा। आपने सरिया के अकॉर्डिंग सजा नहीं सुनी? चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना, बंदे की गर्दन काट देना, ये तो बहुत क्रूर सजा है जो इंडिया में हो भी नहीं रही। बुलडोजर तो एक जनता के पक्ष में एक निर्णय है कि दोषियों के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो एकदम पूरी तरीके से तानाशाही हुई। कानून कहाँ है यूपी में? जिस मर्जी के घर के ऊपर बुलडोजर चला, जिस मर्जी का। अच्छा एक मिनट, चलेगा ना? हमारे घर पे क्यों नहीं चल रहा? आपके घर पे क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? क्या बलात्कारी के ऊपर मतलब गुंडों के ऊपर नहीं चलना चाहिए? यूपी में गुंडागर्दी कम है क्या? यूपी से ये सवाल क्यों निकला? क्योंकि यूपी इस पूरे देश का सबसे बड़ा गुंडा राज का केंद्र था सपा शासन में। जहाँ सुनिए, जहाँ का सीएम ये बोलता हो कि बच्चे हैं गलतियाँ हो जाती हैं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। जहाँ का सीएम ये बोलता हो कि बच्चे हैं गलतियाँ हो जाती हैं, उस देश में आप मतलब कानून व्यवस्था की बात करते हैं। यही करना चाहिए क्या सरकार को? युवाओं का समर्थन है और 100 नहीं 200% समर्थन करते हैं हम। इतना ही कानून वगैरह है, युवाओं का समर्थन है योगी जी को, तो इस बार लोकसभा में बीजेपी इतनी लड़खड़ा क्यों गई? मैम कुछ तो विपक्ष भी कर रहा है ना। अच्छा, कुछ तो कर रहा है ना। हाँ। राहुल गांधी कभी यात्रा पर निकल जाते हैं, पता नहीं किसको वो ढूंढते रहते हैं। अयोध्या के मामले में वहाँ के लोकल लोगों की कुछ अपनी समस्या है, उन्होंने वोट दिया क्यों नहीं दिया, मैं इस बात को नहीं कहता कि वोट दिया नहीं दिया, लेकिन अभी लोकसभा में मोदी चुन के आए हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि अगर मोदी जी आए तो सम्मान तो करो, या फिर आप मोदी को गाली दोगे? अगर आप एक चुने हुए नेता को गाली दोगे तो आप किस चीज़ के मतलब अधिकारी हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चुने हुए नेता को आप गाली दे रहे हो,
मोदी को कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ करते हो, कभी मुंह के उठा के आप गाली दे देते हो, कभी कपिल सिब्बल एक बलात्कारी के साथ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को पता चलता है बोलते तो दिक्कत क्या है। अच्छा, योगी जी के बाद में यदि जनता का कोई पसंदीदा मुख्यमंत्री है भारत में तो कहा जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा है। योगी जी के बाद? जी, योगी जी के बाद, क्योंकि आज भी उन्होंने 28 मुसलमानों को जेल में डाल दिया ये कहकर कि इनकी आईडी जो थी वो फेक है। देखिए, जिस दिन योगी जी 10 साल इस देश के पीएम बन जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगले 50 साल तक एक बच्चा भी अगर वहाँ कुर्सी पे बैठ जाएगा ना तो शासन वहीं चलेगा वही चले। जो अभी डिमांडिंग सिचुएशन है। जनता की आवाज़ है ये जनता डिमांड कर रही है योगी जी को पीएम बनाने की। आप पीएम बनाने की बात करें पर विपक्ष कहता है कि योगी जी के रेस में अमित शाह खड़े हैं। विपक्ष की कहने से क्या होता है? विपक्ष तो अभी 10 साल से कह रहा है, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है। जी, विपक्ष पहले खुद तो जवाबदेह बने। विपक्ष में तो साला एक बलात्कारी के साथ खड़ा है विपक्ष। आप क्या ऐसा नहीं, सुनिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं कई डिपार्टमेंट के, आज कहाँ खड़े हैं? बंगाल के रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। ये सवाल जनता क्यों नहीं पूछती? आपने पूछा ये माइक लेके जाकर उनके पास? अरे मेरा वही सवाल है, वैसे तो शोभा नहीं देता है इतने बड़े वकील को बलात्कारी का समर्थन करना। इतने बड़े वकील नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ हैं। कपिल सिब्बल राहुल गांधी के बगल में खड़े होते हैं। गांधी परिवार के चुने हुए एक जाने माने वो हैं, अध्यक्ष रह चुके, दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस के। और जो आप कह रहे हो ना कि वो विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी वो मतलब मोदी के बाद अमित शाह है, वो उनका डर है कहीं ऐसा ना वो पीएम बनने के बाद उन पे ही घर गिर जाए बुलडोजर, इसलिए वो डर रहे हैं। योगी जी बुलडोजर से डर रहे हैं पर बुलडोजर पे तो अब रोक लगने वाली है। उनके अभी नहीं लगेगी, उन्होंने जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम रोक लगाएंगे क्योंकि योगी जी गलत इस्तेमाल करते हैं बुलडोजर। देखो गलत वहाँ है, जैसे अब कोई गरीब आदमी है अगर कोई अपराध कर रहा है वो पकड़ा जाता है तो उसकी सजा है, लेकिन जो अपराध करके भाग जाता है तो उस पर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। अभी जो बिहार में एक लड़की के साथ हुआ था वो पूरा परिवार भाग गया था, फिर उसके घर पे बुलडोजर चलाया था। या तो वो परिवार सरेंडर कर देता, अपराधी थे वो पकड़े जाते तो उनका घर बच जाता। जब वो आप अपराध करके भाग जाओगे तो उन पर बुलडोजर चलना कोई वो नहीं है। पर ये तानाशाही हो गई ना भैया, उस देश मतलब प्रदेश में यूपी में कानून है या नहीं है, लोकतंत्र है या नहीं है, संविधान है या नहीं है जो बुलडोजर चला देते हैं। कुछ जमीनें कब्जा करी हुई होती है, उन पर बुलडोजर चलता है। ये नहीं कि आप किसी के डायरेक्ट घर पर कब्जा करी हुई जमीनें सिर्फ 10 सालों में क्यों सामने आ रही है? तो उससे पहले भट्टाचार्य था ना। अच्छा। आपको अब देखो मोहित खान का क्या था, कितनी प्रॉपर्टी है, एक केवल वो कार्यकर्ता था, उस पर एक मुख्यमंत्री की बराबर की प्रॉपर्टी है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स और कितनी बड़ी कोठी है उसके हाथ में और बेकरी भी है। तो अब लगा लो इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से? तो वो सब वो ये कब्जा कहना चाह रहे हैं कि जब यूपी में सपा की सरकार थी तब उन्होंने इन माफियाओं को, गुंडों को पाला है। वो तो है ही है, उन्होंने उनको पाला है, प्लस उनको खुली छूट दी है कि आप जो मर्जी करो, बलात्कार करो या मतलब कोई भी अपराध करो। उसके बाद मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव समर्थन में रहती थी, अब उनका समर्थन है नहीं क्योंकि 10 साल से योगी सरकार है और आगे भी योगी सरकार ही रहेगी। योगी सरकार रहेगी। पर अभी यूपी में जो 10 सीटों पे उपचुनाव हैं, लोग कह रहे हैं कि उसमें साइकिल का पहिया चलने वाला है। देखो आपने दिल्ली चांदनी चौक में भी सर्वे करा होगा, वहाँ से लोग निकलते बढ़ते वो एक ही बात कहते हैं, योगी चाहिए, योगी चाहिए। जो दिल्ली में आवाज़ उठ रही है तो वो तो यूपी उत्तर प्रदेश है। वो आवाज़ आज बंगाल में क्यों नहीं उठ रही है? तो बंगाल में अभी इतनी पकड़ नहीं है ना, मेन चीज़ है। वहाँ पहले अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो सबसे पहले वहाँ होना चाहिए ना उन्हें, जहाँ कानून। पहले वहाँ एनसीपी थी, फिर वहाँ कांग्रेस थी, फिर वहाँ तृणमूल कांग्रेस है, अब वहाँ बीजेपी पकड़ बना रही है। बीजेपी को पकड़ बनाने में समय लगेगा। क्या ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ जैसी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? देखो वो कांग्रेस का तुम्हें इतिहास पता ही है कैसा रहा उनका, मतलब वो एक दूसरे के साथ ही मिलजुल के काम करते हैं। जैसे उन्होंने भी लोगों का मतलब उत्पीड़न करा, मतलब जाति के नाम पर या वोट लेकर साइड में बैठ जाते हैं, ऐसे ही ममता करती है।